इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गया 170 रन करने के बावजूद, 3 विकेट्स लेने के बावजूद। कोई 50 के लगभग 3 विकेट्स ले लिए थे, लेकिन वो एलिसा पेरी और दूसरी वाली पार्टनरशिप बड़ी अच्छी बनाई। कैसे देखते हैं ये, मतलब वनडे चैंपियंस हैं और T20 का ये वो मैच हार गए? चले आप की राय। देखिए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, विमेंस की ना। ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो विमेंस है ना, देखें, मैंने एक चीज़ नोट की है, इंडियन जो विमेंस की टीम है उसकी, हमने देखा कि लास्ट जो वर्ल्ड कप हुआ था 50 ओवर का, उसमें बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली थी और जीते भी थे ये लोग, फाइनल भी जीते थे। देखिए T20 क्रिकेट के अंदर, देखिए T20 में ये बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई सी भी टीम की तरफ से कोई भी बैट्समैन हो गया या बॉलर हो गया, अगर वो अच्छी बॉलिंग कर लेगा तो वो जो है वो अच्छी टीम को भी टफ टाइम दे सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह बात हो रही है ना कि मिडल ऑर्डर थोड़ा सा इंडिया को और बेहतर करने की जो ज़रूरत है। इनकी जो कैप्टन है, आई थिंक उनकी भी एज काफ़ी हो चुकी है, नो डाउट। कल के मैच में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 50 रन किए हैं। लेकिन अगर हम T20 से 50 ओवर की जो टीम देखें ना इंडिया की, सिमिलर है तकरीबन, कोई इतनी ज़्यादा मुझे चेंजिंग्स नज़र नहीं आती है। लेकिन बात यह है कि जब आप बड़े फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हैं ना, तो उसमें हो सकता है कि आपके सामने की जो टीम है वो 50 ओवर की फिटनेस ही नहीं है उनकी, 50 ओवर की प्लेयर ही नहीं है वो, उनमें वो स्टेमिना, वो क्वालिटी वो नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से शायद वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है इंडिया की टीम ज़्यादा बेहतर लगती है, स्पिन वाइज भी बेहतर लगती है और बैटिंग के हिसाब से भी मुझे जो है टीम बेहतर लगती है इंडिया की। तो यहाँ पे थोड़ा सा T20 में विमेंस को जो है वो काम करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब ये 50 ओवर का टूर्नामेंट जीते थे ना, तो उसी टाइम मैंने एक चीज़ सोची थी, मैंने बोला नहीं यार, ये अब जो टीम लग रही है ना मुझे इंडिया की, ये T20 वर्ल्ड कप भी जीतेगी, क्योंकि ये जिस किस्म की इनकी तैयारी नज़र आती है, जिस तरह इनकी मेहनत, फिटनेस, जो काम किया हुआ इनके कोचेज़ ने इनके ऊपर, तो वो परफॉर्मेंस, वो चीज़ मुझे जो है वो नज़र नहीं आई। तो T20 के ऊपर इनको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। T20 के जो इनके कोच हैं वही वनडे में भी कोच हैं वसीम। देखिए, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। T20 में तो इंडिया की टीम बहुत पीछे है, ऑस्ट्रेलिया के तो नज़दीक भी वो नहीं आते, इवन इंग्लैंड के नज़दीक वो नहीं आते हैं। तो ये पहली दफ़ा नहीं, पिछला वर्ल्ड कप भी देख ले, वो लीग से ही बाहर हो गए थे। तो वनडे में ठीक है, वो बहुत मतलब वो वर्ल्ड कप जीती भी है और वर्ल्ड कप में वो सारी टीमों को कम्पीट करती हैं, जीतती भी है। T20 में तो भी कंपटीशन ही कोई नहीं है ना, ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का बहुत बड़ा गैप है। चाहे आप स्किल लेवल देख ले कि 170 रन ऑस्ट्रेलिया के लिए कुछ भी नहीं थे, वो मतलब वैसे में लग रहा है ना 170 रन, लेकिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया ऑन अ गुड पिच 170 रन, तो वो तो बिल्कुल काफी नहीं थे। चाहे उनके 5 भी आउट हो जाते ना, वो क्योंकि उनकी 9-10 नंबर तक तो बैटिंग है उनकी सारी, वो बॉलिंग भी कर लेती हैं, वो कंप्लीट ऑलराउंडर है उनके पास। तो उनकी तो 5 भी आउट हो जाती, तो आप फिर भी कहेंगे यार ये तो 170 चेस कर देंगे यहाँ से। तो वो तो कोई मैच था नहीं और कोई इतना अपसेट भी इसको नहीं बोलेंगे आप, और इतना बड़ा मैं कहूँगा कि सरप्राइज नहीं था वो किसी के लिए भी। बहुत गैप है अभी T20 क्रिकेट में, बहुत गैप है। और इंडिया को मेरे ख्याल में टीम को दोबारा से बनाना होगा। ये T20 की उनकी टीम जो है ना, ये नहीं चल सकती है। इसके अंदर आप वो 2 प्लेयर्स हैं टॉप पे, ओपनर्स उन पे चल रही हैं, मिडिल ऑर्डर उनका जो है स्लोअर साइड पे है ना, बॉल खेलने वाली है, वो तो आखिर में अच्छी लग गई तो जाके 170 हुआ, अदरवाइज तो 140-50 की तरफ वो जा रही थी। तो बहुत गैप है, ऑस्ट्रेलिया फास्ट सुपीरियर। तो आपको वही टीमें नजर आ रही हैं सेमीफाइनल्स के अंदर, जो कहेंगे कि आप टूर्नामेंट से पहले अगर बात होती तो मेरी प्रेडिक्शन यही होती है। न्यूजीलैंड वाला थोड़ा सा था कि न्यूजीलैंड, या अगर हम साउथ अफ्रीका में से देखते हैं कि इनमें से एक को शायद वो होते, लेकिन वेस्ट इंडीज में कहूँगा कि अच्छा एक वो उन्हें कम बैक किया है। T20 फॉर्मेट उन्होंने पहले जीता हुआ भी है, लेकिन न्यूजीलैंड का जाना वो थोड़ा सा सरप्राइज था। लेकिन बाकी जो टीमें आई हैं आपके सामने हैं कि वो इस फॉर्मेट की वो मतलब बुलाए हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि पावर हाउसेज हैं इनके पास, चाहे बैटिंग है, बॉलिंग है, तो आगे इनका तगड़े मैचेस होने हैं। बस इसमें मुझे एक चीज के ड्यूरिंग वर्ल्ड कप भी जब पिछला हुआ था ना, तो उस पर मेरी एक फेमस कमेंटेटर है, मैं नाम नहीं उनका लेता, पुराने प्लेयर्स भी हैं, हमारे मुल्क के नहीं है, तो उनसे डिस्कशन जब हो रही तो वो ये कहते हैं यार देखो अब ये वर्ल्ड कप हो रहा है, प्राइज मनी बहुत ज्यादा होगी है इसके अंदर, अच्छी चीज है, लेकिन सबको ये भी पता है कि ये प्राइज मनी कौन लेके जाएगा। ये वही टीम लेके जाएगी जो ऑलरेडी रिच क्रिकेट बोर्ड है, चाहे वो वुमेन्स उनका वो सेटअप है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, ये 2 टीम है ना, यही जीतेंगे इनमें से, हर दफा ऐसे ही होता है। तो वो बढ़ाने का फायदा जो है ना, वो जो चाह रहे हैं ग्लोबल आपके भी सारी टीमें अच्छी हों, उसका फायदा वो नहीं होता है। ठीक है, पार्टिसिपेशन फीस सबको मिलती है, सब प्लेयर्स को मिलती है, लेकिन जो मेजर चंक है ना, क्योंकि वो गैप इतना ज्यादा है कि आपको टूर्नामेंट से पहले पता होता है कि यार ये या इंडिया ने जीतना है, या ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है, या इंग्लैंड ने जीतना है।
जब न्यूजीलैंड पिछला जीत गई थी। ये 3-4 टीमें, इसके अलावा आपको कोई वो नजर नहीं आता। तो बाकी टीमें मिस आउट करती हैं, लेकिन बाहर से गिला क्या करना, पहले हम अपना घर खुद तो ठीक कर लें। हरमनप्रीत कौर कप्तान थी, कल बड़ी अच्छी परसों उन्होंने इनिंग भी खेली। आप क्या समझते हैं, उनको T20 छोड़ देना चाहिए? अगर वो छोड़ने की आपकी तजवीज़ है तो उनकी जगह कप्तान फिर इंडिया किसकी तरफ देखे? और देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि अभी मतलब इस परफॉर्मेंस के बाद वो सस्टेन कर पाएंगी, क्योंकि 10-12 वर्ल्ड कप शायद उनके हो गए हैं। एज के भी वो मैं कहूँगा कि उस साइड पे है कि जहाँ पे बात हो सकती है, क्योंकि देखिए उनका जो स्टाइल अपना खेलने का है ना, वो फिट इन नहीं होता। कल भी देखें, वो आखिर में कवर तो वो कर गई है ना, लेकिन फिर इतने रन ही आपके बनने थे। वो तो आखिरी ओवर उनका अच्छा लग गया, जिसकी वजह से इतने रन बन गए हैं। तो सम टाइम हमें स्ट्राइक रेट नजर आता है ओवरऑल 200 का, लेकिन वो 10 से 15 ओवर या 16-17 ओवर तक देखते हैं तो उसमें स्ट्राइक रेट बहुत कम था। तो जिसकी वजह से आप फिर ये मैक्सिमम आप यहाँ तक ही पहुंच सकते हैं कि नोइंग प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और अभी 200 रन बन रहे हैं। जो अच्छी चीज इस वर्ल्ड कप के अंदर नजर आई है कि अब 200 पे चीजें जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि T20 में तो आगे वो नहीं जाएंगी। ऑप्शन है उनके पास, आई थिंक स्मिथी है, वो इस फॉर्मेट में फिटिंग भी होती है, एक्सपीरियंस भी है, शायद मेरे ख्याल में वाइस कैप्टन भी वही है, तो वो उसकी तरफ जाएंगे। चले आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम में अब श्रीलंका जाना है 10-12 रोज के बाद, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि टीम में क्या तब्दीली होनी चाहिए? मैंने समझा आप सवाल करने लगे कि अगर आपको अब पाकिस्तान वीमेंस टीम की हेड कोच की ऑफर हो तो आप एक्सेप्ट करेंगे? वो तो चले मेरा ही सवाल ले लें, एक्सेप्ट करेंगे ना? ये भी सवाल जोड़ दें, फिर टीम में क्या, किसको आप बाहर बिठाएंगे, किसको लेकर जाएंगे? देखिए, उसका सिंपल जवाब है, मैंने पहले भी इसी वजह से मेरे इख्तिलाफात जो हुए थे कि चीजें ठीक नहीं हो रही थी, कि डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं हो रही थी, फैसिलिटीज इनको नहीं मिल रही थी। मतलब मैं इसको अगले प्रोग्राम में इस पर डिटेल से हम बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारी जो टीम का जो मेडिकल पैनल है ना टीम के साथ, मतलब उनका ये हाल है कि लड़कियों को एक दूसरे की ट्रीटमेंट खुद करनी पड़ती है, उनको टेपिंग, क्योंकि उनको टेपिंग तक करनी नहीं आती, जो कि एक बेसिक चीज है। तो आपने ऐसे लोग टीम के साथ लगाए हुए हैं फॉर वट एवर रीजन। रिक्वेस्ट मतलब मैंने भी की थी कि भाई हमें कोई क्वालिफाइड अच्छे एक्सपीरियंस बंदे दे दो, फिटनेस जो है बहुत काउंट करती है वुमेन क्रिकेट में भी, लेकिन नहीं, फॉर सम रीजन उन्होंने उन्हीं को कंटिन्यू रखा। तो मेरे बहुत से मसाइल थे, मुतालबात थे, वो पूरे होंगे, जो कि मुझे नहीं लगता ये होंगे। तो मेरा इस तरह का कोई प्लान नहीं है अभी। बाकी आई थिंक कि इसके अंदर देख लें यार कि परफॉर्मेंसेज आपके सामने, और मैं कहूँगा जो रिपीटेड फेलियर्स हैं, जिनमें मतलब अब एज के भी उस हिस्से में है और रिपीटेड फेलियर्स हैं, तो उनसे हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए। ठीक है, आपके इवेंट में फिर आप कहते हैं कि यार चलो एक्सपीरियंस है तो इवेंट में लेके जाते हैं, लेकिन आप तो हमें रीबिल्डिंग की तरफ जाना होगा। अब ये नहीं कि हमारे पास पीछे लाइन लगी हुई है, तो जिस चीज का बैकअप मौजूद है आपके पास, चाहे वो मर्जिंग से लड़कियां हैं, चाहे वो डोमेस्टिक की लड़कियां हैं, उनको टीम के अंदर आप शामिल करें, ताकि अगला इवेंट आने तक एटलीस्ट आपका मिडिल ऑर्डर में 1-2 नई लड़कियों को लाएं, उनको खिलाएं।